देखो आज कुछ चेंजेस करे हैं मैथ्स में, ठीक है। पहले वो चैप्टर कर रहा हूँ जो हाई वेटेज के हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे मेरा सिलेबस ख़त्म हो रहा था जनवरी 10 को, स्कूल के नौटंकियाँ पा को मिला के, ठीक है। लेकिन अब मेरा सिलेबस अराउंड ख़त्म हो जाएगा, मतलब हाई वेटेज वाला, मतलब जो मस्ट डू टॉपिक्स हैं वो ख़त्म हो जाएगा अराउंड जनवरी 15 जनवरी 18-17 तक। तो इससे मुझे 10-20 लगभग 20-22 दिन ज़्यादा मिल जाएंगे उनको प्रैक्टिस करने के लिए। सिलेबस मैं पूरा ही कर रहा हूँ लेकिन उनको पहले कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सीक्वेंस मैंने चेंज कर दिया है, वेटेज हाई वेटेज को पहले कर दिया है, ताकि अगर एट लास्ट मतलब मेरे वो टॉपिक वीक ना रह जाएं, क्योंकि अगर मैंने उनको लेटेस्ट में किया होगा ना तो वो वीक हो जाएंगे, इसलिए उनको थोड़ा पहले, है ना। जैसे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट वेक्टर 3D ये सब मैं एकदम लास्ट में करने वाला था, तो इनको मैंने थोड़ा सा आगे खिसका दिया। और इनकी जगह जो ऐसे चैप्टर थे जिनको बाद में भी किया जा सकता है, जैसे कि AOD डिफरेंशिएशन वगैरह, इनको थोड़ा पीछे खिसका दिया, एकदम हटाया नहीं है, पीछे कर दिया बस। तो टाइमिंग वही है सिलेबस ख़त्म होने की, बस हाई वेटेज वाले चैप्टर थोड़े पहले ख़त्म हो चुके होंगे, है ना। इससे क्या होगा ना, मॉक टेस्ट में नंबर भी थोड़ा जल्दी बढ़ेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस भी उनकी अच्छी हो जाएगी और एक आइडिया भी लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बाकी भाई आज भी अपना मतलब सही गया दिन, सुबह मैथ्स की थोड़ी प्लानिंग करने में टाइम चला गया। बाकी फ़िज़िक्स में अपन ने वेव को अच्छे से थोड़ा PYQ लगाए, कुछ ऑब्जेक्टिव लगाए। केमिस्ट्री में तो बढ़िया से मोल के दोनों लेक्चर अटेंड किए, और अभी शाम को बैडमिंटन का टाइम आज बच गया था तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब बस मैं जा रहा हूँ, अब है टाइम मेरे क्या पढ़ने का, फ़िज़िक्स पढ़ने का टाइम है, सॉरी मैथ्स पढ़ने का टाइम है 6:30 से 8:30, और 8 से 9:15 तक मैं डिनर करूँगा। तो 6:30 से 8:30 अब मैं बस जा रहा हूँ मैथ्स पढ़ने। और तो देखो अब मेन बात पे आते हैं, सो हो क्या क्या कर रहे हैं, क्या किया। देखो भाई 4 महीने हैं तुम्हारे पास, ठीक है। एक हफ़्ता निकल गया सितंबर का, ठीक है। हर महीने में ऑन एन एवरेज लगभग मान के चलते हैं 4 हफ्ते होते हैं। तो इस महीने बचे 3 हफ्ते अब और बाकी जो 3 महीने हैं उनके 3 लगभग 12 और ये 3 15 हफ्ते बचे हैं, ठीक। 16 थे, 15 बचे भाई। देखो मैं ट्राई करो, मैं ये अपने आप से बोल रहा हूँ, तुम लोग से भी बोल रहा हूँ, ट्राई करो कि इस महीने के एंड तक, या जब भी तुमने अपना टारगेट बनाया है, जैसे मैंने बनाया है कि सितंबर के एंड तक मैं अपने मैक्सिमम पोटेंशियल यानी रोज़ 14 घंटे, रोज़ जितना काम मुझे करना चाहिए एकदम विदाउट एनी ये हो गया वो हो गया से पूरा बिल्कुल मैक्सिमम पोटेंशियल पहुँचा लूँ इस महीने तक। वो तभी होगा जब मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करूँगा, है ना। तो यही है कि इस महीने के एंड तक एकदम मैक्सिमम पोटेंशियल पे पहुँचते जाओ और रोज़ मेहनत करो, ठीक है। मेहनत मत छोड़ो, सिर्फ 4 महीने बचे हैं, तो 4 महीने दबा के मेहनत कर लिए ना, तो ये पता है ये हमारा लाइफ ऑल्टरिंग इवेंट है, ठीक है। ये लाइफ बदलने वाला इवेंट है। इसके बाद जब भी तुमसे कोई कुछ पूछेगा ना तो एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखेगा, ठीक है। तुम्हारे पास चीज़ों को हैंडल करने का एक्सपीरियंस होगा, अक्ल होगी, है ना। लोग वैल्यू करेंगे, तुम वही रहोगे लेकिन तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। अब मैं इसका एग्जांपल तो मैं ऐसे देता हूँ, वैल्यू घटती बढ़ती कैसे है। इंडियन करेंसी देखिए आज उसकी क्या वैल्यू है, अगर US डॉलर से कंपेयर करें तो अभी एट प्रेजेंट लगभग $82-83, मतलब 82-83 रुपीज़ है एक डॉलर की कीमत। लेकिन अगर आप आज से 100 साल पीछे जाएं तो तब ऐसा था कि कहीं कहीं तो मतलब शायद जहाँ तक या तो डॉलर की कीमत इंडियन करेंसी के बराबर थी या इंडियन करेंसी डॉलर से तिगुनी थी, ठीक है, 3 टाइम्स। मतलब $3 जब मिलते थे तब एक इंडियन का नोट बनता था, एक इंडियन करेंसी बनती थी, एक यूनिट। और अब ऐसा है कि जब 80-82 इंडियन करेंसी मिलती हैं तब जाके एक US डॉलर बनता है। तो वही है ना, इंडियन करेंसी की जैसे रेट वैल्यू घटी है एक टाइम पे थी, तो ऐसे ही धीरे 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 वैल्यू बढ़ती है। देखो US डॉलर वही रहा लेकिन कल को उसकी वैल्यू बढ़ गई, है ना। इंडियन करेंसी वही रही, ठीक है, उस पर वही मतलब सेम नाम से उसे बुलाते थे इंडियन करेंसी, उसी कंट्री के लोग यूज़ करते थे, वही काम होता था उसका, लेकिन उसकी वैल्यू घटी है। US डॉलर की वैल्यू बढ़ी है। अब मतलब बड़े फ्यूचर में मैं चाहूँगा इंडिया की करेंसी, लेकिन वो हमारी बात नहीं है। तो वैल्यू बढ़ती है चीज़ों की, ठीक है। तुम जब रोज़ मेहनत करोगे तो तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी, घिसने से वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। हीरा है ना, उसको तराशने के लिए जौहरी को इतने पैसे क्यों मिलते हैं, क्योंकि अगर गलत आदमी के हाथ में चला जाएगा ना और वो तराश देगा ना तो वो हीरा और एक छोटे टूटे कांच के टुकड़े में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा, ठीक है। वो गलत तरीके से उसको तराश देगा, फिर या तो वो बहुत छोटा हो जाएगा जो कि कोई उसकी कुछ खास वैल्यू बचेगी नहीं, और या फिर वो उसको तराश ही नहीं पाएगा, उसमें चमक ही नहीं आएगी। तो अब
तुम्हें ऊपर वाले ने ये हीरा तो अपने हाथ में दिया है, तुम्हें एक अच्छा जौहरी समझ के। अब वो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें उसे चमकाना है घिस घिस के अपनी कला से, मेहनत से, या उसको तोड़ तोड़ के छोटा कर देना है, लेस शाइनी कर देना है, उसकी वैल्यू घटा देनी है। देखो, अगले जितने भी महीने का तुम्हारा टारगेट, अगर उतने दिन तुमने मेहनत कर ली है ना, तो एक थॉट जो हर आईटी एस्पिरेंट जो फेल हो जाता है उसके दिमाग में आता है, वो तुम्हारे दिमाग में कभी नहीं आएगा। वो क्या होता है, वो बंदा जब सुबह उठता है तब उसके मन में एक थॉट आता है कि यार अगर आईआईटी होता तो कुछ और बात होती। बस ये एक थॉट होता, भले उसे गिल्ट ना हो रहा हो, भले बहुत साल बीत चुके हों, लेकिन एक छोटा सा दिल में एक ख्वाहिश रही जाती है उसके कि यार अगर आईआईटीएन होता या एनआईटीएन होता, या अपने सपना पूरा कर लिया होता तो कुछ और बात होती, है ना। भले ही वो कितना ही बड़ा बिलियनर बन गया हो, लेकिन वो टैग वो हमेशा उसके दिल में एक थोड़ा सा दरार ही रहेगी। तो वो तुम्हारे मन में नहीं रहेगा, ठीक है, वो तुम्हारे मन में नहीं रहेगा। तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें कितना भी दुख हो लाइफ में, एक चीज़ जब तुम सुबह उठोगे तो एक चीज़ तो रहेगी कि भाई अपन आईआईटीएन है, ठीक है। तो वो तुम्हारी ना ओवरऑल वैल्यू को बढ़ाती है। कल को फ्यूचर में जब तुम्हें लोग जानेंगे, जब तुम शायद दुनिया में होगे या नहीं होगे, कभी जानेंगे, तुम्हारे बारे में पढ़ेंगे सुनेंगे, तब उन्हें ये बताया जाएगा कि फ़लाना आदमी बहुत मेहनती था, वो एक फ़लाना कैटेगरी को बिलोंग करता था, इंटेलिजेंट था। तो वो जो भी पर्सपेक्टिव बनाएंगे तुम्हारे बारे में, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो इसमें ये ज़रूर जोड़ेंगे कि भाई लौंडा मेहनती था, इंटेलिजेंट था, हार्ड वर्किंग था, है ना, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव। अब जैसे हिटलर को हम लोग देखते हैं तो हम लोग के मन में उसके लिए नेगेटिव इमेज है, बिल्कुल है, रावण के लिए भी है। लेकिन तुम देखोगे कि रावण के लिए हमारे मन में ये भी है कि भाई बहुत ज्ञानी था, है ना, बहुत बड़ा साधु था। एक तरफ हमारे दिमाग में है ना ये। इसी तरीके से कल को अगर तुम्हारी कोई नेगेटिव इमेज भी जानता है ना, तो वही है कि ये ज़रूर जानेगा कि भाई बंदे में दम है ना, टक्कर लेने लायक लौंडा है। बाकी एक और कोट है, लव मी और हेट मी यू कांट इग्नोर मी, ठीक है, SRK का है, एंड बहुत तगड़ा कोट है ये, ठीक है। मतलब भाई जो भी तुम्हारा चाहे दोस्त होगा चाहे दुश्मन होगा, एक बार अगर तुम अपने ड्रीम तक पहुंच गए तो वो तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएगा फिर कभी। लोग उससे तुम्हारे बारे में पूछेंगे, ठीक है, तो वो तुम्हें कभी इग्नोर नहीं कर पाएगा। अगर तुम बहुत तगड़े मुकाम पे पहुंच जाते हो ना, अब जैसे अभी तुम रोनाल्डो को देख लो, उसने बहुत मेहनत कर रखी, ठीक है, लोग कहते हैं टैलेंट टैलेंट टैलेंट, कुछ नहीं होता टैलेंट, सब मेहनत होती है, ठीक है। वो जो जितने ज़्यादा एफिशिएंसी से, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी से, जितनी ज़्यादा मेहनत कर लेता है, उतना ज़्यादा उसके पास टैलेंट आ जाता है, लोग कहते हैं टैलेंट है। और ये पता है, ये इंटेलिजेंट लोगों की तरीका है, वो कभी ये नहीं बताएंगे कि आप हार्डवर्क से यहाँ तक पहुँचे, मतलब बोलेंगे, लेकिन वो टैलेंट भी जोड़ते हैं उसमें, क्योंकि वो जानते हैं कि ये दुनिया हार्ड वर्क की सिर्फ कहने में अच्छा लगता है इन लोग को, इनको मतलब टैलेंट से, क्योंकि टैलेंट बिना मेहनत के आ जाता है। तो जो नाकाम करने वाले लोग हैं ना, जो नाकाम लोग हैं, उनको तो बस टैलेंट वर्ड सुन के ही मज़ा आ जाता है कि भाई अपने अंदर टैलेंट है, हार्ड वर्क हमसे नहीं होता लेकिन टैलेंट है। तो उनको झूठी सांत्वना उससे मिलती रहती, इसलिए लोग ऐसा बोलते हैं, बल्कि होता सब कुछ टैलेंट ही है। अब तुम रोनाल्डो से पूछो जाके कितनी मेहनत करी है उसने वहाँ तक पहुँचने के लिए, वो बताएगा तुम्हें, है ना। जिसने मेहनत करी हो वही बता पाएगा। अब अगर मैं किसी रैंडम स्ट्रीट के बंदे से पूछूं भाई मैं आईआईटीएन हूँ, उसे बताऊँ जाके, अगर मैं बन गया और मैं उसे बताऊँ जाके, उसको ठीक है, वो कहेगा हाँ भाई बढ़िया, अरे वाह ये वो करेगा, लेकिन उसको वो वर्थ उसको नहीं पता है जो उसको पता होगी जो ये दूसरा आईआईटीएन होगा या जिसने तैयारी करी होगी, मतलब मेहनत से, वो ज़्यादा अच्छे से इस बात को जानता है। तो वही है ना कि हीरे से ही हीरे को कंपेयर कर सकते हो आप, है ना। तो बस इसी कोड पे चलो, लव मी और हेट मी यू कांट इग्नोर मी। ऑल द बेस्ट।